Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon. और आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो ऑलमोस्ट हर किसी को होती है, वो है रीफ्लक्स यानी GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। हम सबको एसिडिटी कभी ना कभार तो होती ही है, पर क्या आपको पता है कि ये एसिडिटी के लिए भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? चलिए जानते हैं। तो ये GERD होता क्या है? GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो माने स्टमक, ईसोफेगस माने आपका फूड पाइप। नॉर्मली ये एसिड जो है वो हमारे स्टमक में रहता है डाइजेशन के लिए, लेकिन यही एसिड जब हमारे फूड पाइप में रिफ्लक्स हो जाए यानी ऊपर की तरफ आ जाए, अपने ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ आने लगे, तो उसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसकी वजह से छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, खट्टा पानी मुंह में आना, उसी के साथ खट्टी डकारें आना और निगलने में तकलीफ़ होना यानी स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, ये सब तकलीफ़ हो सकती है। इससे आगे जाके यानी अगर लॉन्ग टर्म रिफ्लक्स रहे, बहुत समय तक के या बहुत सालों तक के ये रिफ्लक्स बरकरार रहे, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और एंड स्टेज में इससे कैंसर भी हो सकता है। तो इसकी सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? सो यूजुअली ये रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD पूरी तरह से आपके मेडिकेशंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ट्रीट हो सकता है। 90% पेशेंट्स को इसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ सकती है और ये हैं जिनको दवाइयों से ज़रा भी फ़र्क ना पड़े या फिर जिनको लंबे समय से दवाइयाँ चल रही है और वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होने लग गए या फिर उनकी डिपेंडेंसी होने लग गए या फिर उनको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाए, ये कंटिन्यूस या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स होने की वजह से, जिसे हम बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं, या फिर उसकी वजह से निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। आपको अगर रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ साथ हाइटस हर्निया की भी तकलीफ़ है, तो इस कंडीशन में भी आपको सर्जरी एडवाइस किया जा सकता है। हाइटस हर्निया माने क्या? हाइटस हर्निया माने आपके छाती और पेट के बीच में जो मसल्स रहते हैं, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसी के एक होल में से अपना फूड पाइप जो है वो नीचे गुजरता है और फिर पेट में स्टमक बन जाता है। तो वो होल जब बहुत बड़ा हो जाए और पेट के प्रेशर की वजह से स्टमक जो है वो ऊपर छाती में आने लग जाए, तो ऐसे में जो वॉल्व है स्टमक और ईसोफेगस के बीच का, उसका संतुलन बिगड़ सकता है और इसी हाइटस हर्निया के वजह से रिफ्लक्स डिजीज़ की तकलीफ़ जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में भी सर्जरी एडवाइस किया जाता है। तो सर्जरी में एग्जैक्टली करते क्या हैं? सर्जरी में जो वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक और फूड पाइप के बीच का जो वॉल्व है, जो हमारे एसिड को ऊपर जाने से नॉर्मल लोगों में रोकता है, वो वॉल्व या तो लूज़ हो जाता है या फिर आजू बाजू का जो मसल है वो लूज़ हो जाता है या फिर बहुत मोटे लोगों में उसके ऊपर फैट जमा हो जाता है। तो ऐसे में हम उस फैट को साइड में निकाल के स्टमक जो है उसको थोड़ा सा लूज़ करके एक ईसोफेगस के अराउंड एक रैप जैसा बना देते हैं, ताकि वो बाहर की तरफ से एक आर्टिफिशियल वॉल्व का काम करे। इसी सर्जरी को हम फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। कई बार ये रैप पूरे ईसोफेगस के अराउंड यानी 360 डिग्री का रैप बनाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ लोगों में, स्पेशली एल्डरली लोगों में जिनमें फूड पाइप के कॉन्ट्रैक्शंस भी कम रहते हैं या वीक रहते हैं, उसमें हम पार्शियल रैप यानी एक आधा रैप हम लोग क्रिएट करते हैं, ताकि उनको बाद में ब्लोटिंग की तकलीफ़ ना बने या फिर निगलने की जो तकलीफ़ है वो ना बने। इसी सर्जरी को हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा कर सकते हैं, यानी दूरबीन द्वारा कर सकते हैं, जिसमें बड़े चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से क्विक रिलीफ और एक पेनलेस सर्जरी का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सर्जरी होने का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खाना फिर से शुरू कर दें। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और खाने पे संतुलन रखना उतना ही ज़रूरी है सर्जरी के बाद भी, तो इसे नहीं भूलना है। अगर आपको GERD की समस्या बहुत सालों से है या आप परेशान हो चुके हैं और कोई भी दवाई आपको रिलीफ नहीं दे रही है, तो प्लीज़ आपके GI सर्जन को तुरंत कांटेक्ट करिए। GERD की सर्जरी
बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकती है। For more such informative videos on GI and HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.